एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चीज़ पराठा, वो भी 2 वेज में। यानी अगर आप डाइट पे हैं तो उसके लिए भी आपको इजी सा पराठा बनाना सिखाएंगे, और अगर आप डाइट पे नहीं है यानी आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए चीज़ी पराठा की रेसिपी हाजिर है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बनाते हैं पराठे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। तो चलिए रेडी हो जाइए मज़ेदार से पराठों के लिए, जिसके लिए हमने ली डो। हमने सिंपल आटा लिया, यानी कि जो आप चक्की का आटा ले लीजिए, वाइट आटा है वो ले लीजिए। और अगर नहीं है, आपने डो गूंदनी है तो आपने क्या करना है, हाफ मैदा और हाफ जो है आटे को मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना और गूंद लेना है, सिंपल। इसके अलावा हम लोगों ने चीज़ ली है, आप जो भी आपको पसंद करते हैं वो ले लीजिए। अगर आप बाज़ार से जो परचेज़ करते हैं उसमें मोज़रेला चीज़ ऐड होती है, लेकिन हम यहाँ पे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें होममेड चीज़ भी यूज़ हो सकती है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी प्लेन सरफेस ले लीजिए, उसके ऊपर हमने डस्टिंग करनी है। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं डाइट पराठा। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ गंदम का जो प्योर आटा होता है वो ही यूज़ करना है। उसके अलावा आपने मैदा वगैरह कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना, बिल्कुल प्योर आटा ये देख लीजिए। और हमने इसका एक पेड़ा ले लेना है और इसको इस तरह बेल लेना है। दोनों साइड से हमने डस्टिंग करनी है, कोई ऑयल का चक्कर नहीं है। आपको बताते हैं कब इसमें ऑयल ऐड करना है। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों जो थे वो हमने उसको ग्रेट कर लिया, यानी कश कर लिया, और उसको हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और ये देखिए मीट के पार्ट में हमने चीज़ जो है वो ऐड कर ली है। अब हम इसको करेंगे बंद, यानी इसको बाइंड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें ऑयल तो ऐड किया ही नहीं। ऑयल हम इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऐड कर रहे हैं, जैतून का तेल आपको दिखा देते हैं। थोड़े से हमने ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने, लेकिन इसका टेस्ट ऑसम आता है इसके बाद भी। और अब हम इसको बंद करेंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, जिसको प्रेस करना है और इस तरह इसको बंद कर देना है, बिल्कुल इस तरह। ये देख लीजिए और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, ये इतना क्रिस्पी नहीं होता, जो सेकंड पराठा बनाएंगे वो बहुत क्रिस्पी होने वाला है, तो उसको भी लाजमी देखिएगा। और ये देख लीजिए हमने इस तरह इसको पेड़ा बना लिया। अब हम इसको अगेन बेल लेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम जो हाथ है अपना थोड़ा सा हल्का रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ ऑलरेडी डल चुकी है इस वजह से। और इसके हम जितना भी रिक्वायर्ड साइज़ है उतना रख लीजिए। और ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी आपको साइड्स भी दिखा देते हैं, कोई इतनी मोटी नहीं है। हमारी लास्ट स्टेप की बारी, जो कि है इसको पकाना। उसके लिए हमने तवा लिया, उसको हमने हीट अप करना है और उसके बाद हम इसमें ऑलिव ऑयल ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है वो आपको पता है जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। यानी अब ये देख लीजिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और जब ये इसकी एक साइड पक जाएगी तो हम इसको पलट लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये देख लीजिए बिल्कुल पक गया, तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तवे के ऊपर ही कट कर लें, बहुत ईजी होता है। अच्छा, इसको जो खाना है वो बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी होती है। 5 मिनट्स हार्डली हमें लगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना चीज़ी और टेस्टी लग रहा है। चलिए अब बनाते हैं सेकंड वन, जो कि हम सेम डो से बना रहे हैं, यानी जो हमने आटा गूंदा हुआ था उसी से बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे हैं। इसको मोर क्रिस्पी करना है। उसके लिए इसकी जो रोटी है वो हमें मज़ीद बड़ी करनी पड़ेगी। और ये देखें बिल्कुल रोटी बड़ी हो चुकी है, जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी हो चुकी है। और अब हम ले रहे हैं घी, और जो घी के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। और घी हमने लिया है, बटर हो आप बटर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मार्जरीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं जो लाइक करती हूँ बेसिकली, वो मैं चीज़ के साथ जो है वो चीज़ बटर ऐड कर लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे जस्ट चीज़ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ज़्यादा ऐड की थी, पहले वाले में चेडर चीज़ भी ऐड की थी। अब हम इसको साइड से पकड़ के हम मिड में बंद कर देंगे, और जो आपको प्रोसेस दिखाया आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। और इसी तरह आपने इसकी लेयर्स के अंदर जो है चीज़ ऐड करनी है, ताकि ये जब मेल्ट होगी तो बहुत अच्छी लगेगी।
इसके अलावा हमने पिज़्ज़ा पराठा बनाया था, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और रेसिपी और आई बटन में भी मिल जाएगी। वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उम्मीद है आपको ये वाला भी बहुत पसंद आएगा। और इसी तरह हमने ये एजेस जितने भी हैं इसको हम बंद कर लेंगे। अच्छा, एजेस बंद करने से याद आया कि हमने इसके अलावा जो है अरबी पराठा बनाया था मुतब्बक, जो कि आप रमज़ान में बनाए इफ्तारी के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसको देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसकी शेप एक बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर ऑयल यानी घी जो है, देसी घी है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको प्रेस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ हैंड्स हम इसको जो है बड़ा कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ पराठा है, बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल इसमें चीज़ी सा होता है। ये बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चटपटा चाहते हैं तो आप बताइए आपको नेक्स्ट चीज़ी पराठे के साथ आपको क्या चीज़ पसंद आती है, वो भी आपको बनाने सिखा देंगे। और सेम तवा है जिस पे हम लोग पहले वो बनाया था डाइट वाला, उसी में हम इसको भी बनाएंगे। और सेम प्रोसेस करना है कि पहले लो फ्लेम करनी है और उसके बाद हमने हाई कर देनी है। जस्ट इसमें ये है कि हम घी खूब ऐड करेंगे। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो देसी लोग हैं उनको यही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये क्रिस्पी भी बहुत बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब देख लीजिए, ये हमने एक साइड जब इसकी पक गई तो हमने इसको पलट लिया और इसकी एजेस अच्छी तरीके से प्रेस की हुई हैं। इस वजह से जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बंद हो चुका है। अगर एजेस सही प्रेस नहीं होंगी तो जो इसके अंदर चीज़ है वो निकल जाएगी। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको कौन सा पराठा अच्छा लगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन, ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।